आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इस हमारा जो ये बिल्डिंग फ्रेम है, स्ट्रक्चरल फ्रेम है, इस पे हम कैसे सपोर्ट्स अप्लाई कर सकते हैं और बेसिकली हमें कौन सा सपोर्ट इसमें अप्लाई करना है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और आप यहाँ पे प्रॉपर्टी सब पेज के नीचे देख रहे होंगे एक स्पेसिफिकेशन सब पेज है, इसके बारे में भी आपसे डिस्कशन करूँगा। अभी सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट्स के बारे में इसमें बता देता हूँ। तो देखिए, जब हम सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में डेटा एरिया में सपोर्ट होल स्ट्रक्चर के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और आपको यहाँ पे क्या करना होता है, सपोर्ट को क्रिएट करना होता है। अब फिर देखिए, आप जब यहाँ पर सपोर्ट पे क्रिएट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूछ रहा होता है कि आपको कौन सा सपोर्ट इसमें अप्लाई करना है। देखिए, सपोर्ट्स और भी हैं बट इसमें जो हम सपोर्ट यूज़ करेंगे वो करेंगे फिक्स्ड सपोर्ट। बेसिकली जो भी स्ट्रक्चर्स अभी हमारे हो रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसमें हम सपोर्ट्स फिक्स्ड ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब फिक्स सपोर्ट मतलब एक ऐसा सपोर्ट जो किसी भी डायरेक्शन के फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर लेगा और किसी भी डायरेक्शन के मूवमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। एफ एक्स एफ वाई एफ जेड मीन्स फोर्सेस एब्जॉर्ब होगा, एम एक्स एम वाई एम जेड मीन्स मूवमेंट एब्जॉर्ब होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो जितने भी स्ट्रक्चर्स हमारे अभी यहाँ पे बनते हैं, हम लोग जो बनाते हैं, उसमें सपोर्ट्स जो एंड्स में होता है वो फिक्स्ड ही होता है। तो मैं इस सपोर्ट को अप्लाई करना चाहता हूँ इसमें, बट अप्लाई करने से पहले मेरे को इस सपोर्ट को यहाँ से ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने ऐड क्लिक किया तो आप देखेंगे इधर सपोर्ट नंबर 2 ये आ गया। तो आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए, और ये सिंबल जो दिखा रहा है ये फिक्स सपोर्ट का सिंबल है। तो अब ये सपोर्ट जो है मेरे को ये सारे एंड्स पे, देखिए ये नीचे जो नोट्स हैं ये नोट्स पे अप्लाई करना है। तो इनको हम एक बार में सारे नोट्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं क्या करूँगा, इस फ्रेम को किसी भी एक ऐसे डायरेक्शन से देखूंगा जिस डायरेक्शन से हमें बिल्डिंग का हाइट दिखता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि अगर हम एक्स डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें ओवरऑल पूरी बिल्डिंग हाइट दिखेगी और अगर जेड डायरेक्शन से देखूंगा तो भी पूरा बिल्डिंग हाइट दिखेगा। तो इसके लिए जो एक टूल बार हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं जिसका नेम है रोटेट टूल बार, और इसमें आप देखेंगे व्यू फ्रॉम प्लस जेड, व्यू फ्रॉम प्लस एक्स, मतलब आपको एक्स या जेड डायरेक्शन से देखना है तो आप इधर से देख सकते हो। आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे ये नोट्स आपको ईजिली यहाँ पे सारे नोट्स बॉटम लेवल पे मिल जाएंगे। आपने सिंपल करना है क्या है, आपने सिंपल इधर से बॉक्स बनाना है और जब आप इसको बॉक्स बना के सिलेक्शन करेंगे तो ये जो नीचे जितने भी नोट्स हैं आप इसको आइसोमेट्रिक व्यू करिए। आइसोमेट्रिक व्यू में आप देखेंगे जितने भी नोट्स हैं ये सारे नोट्स क्या हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं और इनको आप असाइन टू सिलेक्टेड नोट्स करेंगे और यस करेंगे। जैसे ही आपने असाइन टू सिलेक्टेड नोट किया तो आप देखेंगे ये सारे के सारे सपोर्ट्स आपके क्या हो चुके हैं, लग चुके हैं। सारे एंड्स पे सपोर्ट लग गया। तो सपोर्ट्स में हमें बेसिकली इतना ही करना होता है। अब नेक्स्ट जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो डिस्कस करूँगा स्पेसिफिकेशंस के लिए। स्पेसिफिकेशन हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं, इसकी एक वजह है, वो वजह अभी आपको समझ में आएगी। तो अभी देखिए, हम स्पेसिफिकेशन को ओपन करते हैं। अब स्पेसिफिकेशन में जो मैं आपसे इसमें डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है रिलीज़। रिलीज़, वो भी कौन सा रिलीज़, मूवमेंट रिलीज़। मूवमेंट रिलीज़ बेसिकली होता क्या है, पहले मैं वो आपसे डिस्कस करूँगा, फिर देन आगे मैं उसको अप्लाई करना आपको बताऊँगा। तो अभी देखिए, मैं अगर चाह रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ ये ऊपर का ही फ्रेम अभी देखना है, अभी ये इसको इस पर्टिकुलर पूरे ओवरऑल फ्रेम को देख के अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो मैं अभी चाह रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ ऊपर का ही फ्लोर दिखे। तो इसके लिए मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आपने करना क्या है, आपको इसको व्यू फ्रॉम प्लस जेड या व्यू फ्रॉम प्लस एक्स या माइनस एक्स, मतलब एक उस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन से बिल्डिंग का हाइट दिख रहा हो तो मैं उस डायरेक्शन से इसको देखूंगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को ये पूरा पोर्शन ऊपर का सिलेक्ट करके सिर्फ इसी को ही देखना है। तो मैं ये पूरा पोर्शन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली करूँगा। जब मैं व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली करता हूँ तो आप देखेंगे ये ऊपर का पूरा फ्रेम हमारा दिख रहा है। अब इसको मैं आइसोमेट्रिक व्यू करूँगा। आइसोमेट्रिक व्यू से आपको आइसोमेट्रिक फॉर्म में वो आपको फ्रेम को दिखाने लगेगा। अब देखिए, इसमें मैं स्पेसिफिकेशन कैसे आपसे डिस्कस करूँगा, आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो बीम्स होती हैं जिसके एक एंड पे कॉलम है और दूसरे एंड पे कॉलम नहीं है, या फिर एक ऐसा बीम जिसके दोनों एंड्स पे कॉलम नहीं है, ये बीम्स को हम सेकेंडरी बीम्स बोलते हैं। और कोई ऐसा बीम जिसके दोनों एंड्स पे कॉलम होते हैं उसको हम प्राइमरी बीम्स बोलते हैं। तो देखिए, होता क्या है, प्राइमरी बीम एंड सेकेंडरी बीम में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है
कि जो प्राइमरी बीम में मूवमेंट्स डेवलप होते हैं, मतलब जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, अगर हम मैनुअल कैलकुलेशंस की भी अगर बात करें तो हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो जो मूवमेंट इसमें डेवलप होता है वो मूवमेंट ट्रांसफ़र कहाँ होता है, मतलब वो मूवमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो मीडियम यहाँ पे हमारा मतलब मीडियम होता है, वो मीडियम होता है कॉलम्स। इसीलिए क्या होता है कि इस पर्टिकुलर बीम का जो एंड्स हैं, इसमें डेवलप होने वाला जो भी शियर फोर्स है, जो भी बेंडिंग मोमेंट है, वो क्या कर रहा है, हमारे कॉलम्स एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। इसलिए इस बीम को हम फिक्स्ड बीम बोलते हैं, मतलब ये हमारी फिक्स्ड बीम है जो दोनों एंड्स पे अपने सारे वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर रहा है कॉलम्स में, ठीक है। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी बीम्स क्या होता है, सेकेंडरी बीम्स में आप देखेंगे जैसे कि ये बीम हमारा सेकेंडरी बीम है, तो इस बीम के साथ कंडीशन क्या है कि ये जो एंड है, इस एंड की बात की जाए तो इस एंड पे तो क्या होगा, जो भी मूवमेंट आ रहा होगा वो मूवमेंट इसमें एब्जॉर्ब हो जाता होगा इस पर्टिकुलर बीम में, सॉरी इस पर्टिकुलर कॉलम में। बट इस केस में इस एंड पे जो बीम है वो अपना मूवमेंट ट्रांसफ़र किसके ऊपर करेगा, क्योंकि कोई बीम यहाँ पे कॉलम है ही नहीं अवेलेबल। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो सेकेंडरी बीम्स के एंड्स की कंडीशन होती है, इस एंड कंडीशंस में यहाँ पे इस पर्टिकुलर जॉइंट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम हिंज पॉइंट मान लेते हैं, हिंज कंडीशन मान लेते हैं। हिंज कंडीशन हमें लेके वर्क करना होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इधर का जो इस पर्टिकुलर एंड का मूवमेंट है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब देखिए, एब्जॉर्ब नहीं होगा वो तो हमने मान लिया है, बट फिर भी अगर हम देखें तो भी बीम किसी ना किसी बीम दूसरे बीम से तो कनेक्टेड है। तो हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि ये एंड 100% ही फ्री है, 100% मूवमेंट यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हम इसमें एक ऑप्शन हमारे पास स्पेसिफिकेशन में होता है कि हम किसी भी सेकेंडरी बीम के एंड्स को, मूवमेंट्स को, एंड्स के जो मूवमेंट्स हैं, अभी देखिए अभी अभी एंड्स को भी ये फिक्स मान के चल रहा है कि ये जो एंड है ये भी एक फिक्स्ड एंड है जिसमें फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट सारा कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है। बट हम क्या चाह रहे हैं कि इस एंड पे जो बेंडिंग मूवमेंट है वो रिलीज हो जाए, बेंडिंग मूवमेंट को क्या कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए। तो इसमें एक ऑप्शन होता है कि हम किसी भी सेकेंडरी बीम के एंड्स को रिलीज कर सकते हैं, वो भी किसी परसेंटेज तक ही। मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि 90% ये हिंज कंडीशन लेके चले और 10% फिक्स कंडीशन लेके चले, तो ये कंडीशन हम बहुत ईजिली स्पेसिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें हम वही करेंगे, 10% हम इसको फिक्स कंडीशन कंसिडर करेंगे इस एंड के लिए, और 90% इसमें हम हिंज कंडीशन कंसिडर करवाएंगे। तो ये कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना होता है, स्पेसिफिकेशन में बीम में जाना है, और जब आप बीम पर जाते हैं तो आप देखेंगे ये पहला ही ऑप्शन है रिलीज ऑप्शन। अब रिलीज ऑप्शन में आप देखेंगे लोकेशंस में ये पूछ रहा होता है कि आपको रिलीज कहाँ करना है, स्टार्ट में करना है कि एंड में करना है। अब हमें तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि कुछ बीम्स ऐसी हैं जिसके एंड्स में है, और ये बीम ऐसी है जिसके स्टार्ट और एंड दोनों में ही है। तो हमें मिक्स हो सकता है, कहीं स्टार्ट में भी कहीं एंड में भी, दोनों जगह ज़रूरत पड़ सकती है। तो अभी हमने यहाँ पे लोकेशन में स्टार्ट ही रहने देते हैं। अब देखिए, स्टार्ट के बाद रिलीज टाइप हमसे पूछ रहा है कि आपको किस टाइप का रिलीज कराना है। पार्शियल मूवमेंट रिलीज कराना है, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, पार्शियल ही करना है। मतलब हम चाह रहे हैं कि 90% हिंज कंडीशन हो, 10% फिक्स कंडीशन हो। और ये रिलीज अकेला अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो रिलीज का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे रिलीज में जिस भी डायरेक्शन के मूवमेंट्स को रिलीज करना चाहते हैं उसको बस आप टिक मार्क कर दीजिए, वो पर्टिकुलर मूवमेंट 100% रिलीज हो जाएगा। ओके, अभी हम चाह रहे हैं कि हमें ये तो यूज़ करना नहीं है। अगर मैं रिलीज ऑन करके ये सब ऑन करके ओके कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो ये 100% रिलीज कंसिडर करेगा, और 100% रिलीज हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक। अभी इसके बाद आप देखेंगे पार्शियल मूवमेंट रिलीज। इसमें क्या होता है, जब हम पार्शियल मूवमेंट रिलीज में करते हैं तो यहाँ देखिए पार्शियल मूवमेंट रिलीज ऑप्शन आता है। अब इसमें ये पूछ रहा होता है कि आपको किस डायरेक्शन पे मूवमेंट को रिलीज करना है। एम पी एक्स, एम पी मीन्स मूवमेंट पार्शियल अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, वाई के अलॉन्ग करना है कि जेड के अलॉन्ग करना है। ये 0 0 ये वैल्यू क्या है मैं अभी बताता हूँ। और या फिर आप चाह रहे हैं कि किसी भी डायरेक्शन हो, एम एक्स, एम वाई, एम जेड, कोई भी डायरेक्शन हो, सारे डायरेक्शन का मूवमेंट रिलीज हो, तो मैं इसको ऑन करूँगा। अब देखिए 0 का क्या मीनिंग है, तो आप यहाँ देखेंगे वैल्यू लिखी हुई है 0 फॉर फुल मूवमेंट रिस्ट्रेंट। मतलब आप चाह रहे हैं कि सारे का सारा मूवमेंट जो है एब्जॉर्ब हो। एंड नंबर 1 में आपका देखिए 1 है तो नो मूवमेंट रिस्ट्रेंट कंडीशन, मतलब कोई भी मूवमेंट जो है एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, मतलब ये टोटल हिंज कंडीशन हो गई। अगर आप 1 दे रहे हैं तो टोटल हिंज कंडीशन हो गई, 0 दे रहे हैं
तो ये क्या हो गया, ये फिक्स कंडीशन हो गई, ठीक है। फुल मूवमेंट रिस्ट्रेंट मतलब पूरा मूवमेंट आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये तो फिक्स कंडीशन हो गई। हमें क्या चाहिए, 90% फिक्स, सॉरी 90% हिंज एंड 10% फिक्स्ड। तो मैं यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे वैल्यू दूंगा 0.9। 0.9 में क्या होगा, ये मान के चलेगा कि 90% हमारा मूवमेंट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और 10% मूवमेंट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो इसको 0.9 वैल्यू आप देंगे और इसको आप ऐड करेंगे। तो ये मैंने स्टार्ट की कंडीशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट मैं फिर से बीम पे क्लिक करूँगा और एंड पे जाऊँगा, और फिर से पार्शियल मूवमेंट करके मैंने MP पे क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने वैल्यू 0.9 अगेन यहाँ पर टाइप करके इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको मोमेंट रिलीज हम क्यों प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी बीम में, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये जो रिलीज हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, इनको मेरे को इसमें अप्लाई करना है। तो इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, तो अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहला टास्क तो है कि हमें ये पता करना होगा कि स्टार्ट कौन सा है और एंड कौन सा है। तो हमने ये देखा हुआ है कि बीम के ऊपर अगर हम माउस रखते हैं तो बीम का स्टार्टिंग कलर ग्रीन एंड एंड कलर ब्लू आ जाता है, इसके थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हो। बट देखिए ये मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर का फ्लोर बस यहाँ पे एक सिलेक्ट किया, बट ऐसे ही नीचे और भी 3-4 फ्लोर्स हैं, तो मेरे को उनके भी सेकेंडरी बीम्स में अप्लाई करना है। तो ये कैसे मैं अप्लाई करूँगा, मैं व्यू में जाऊँगा और वापस से होल स्ट्रक्चर ऑन करूँगा। जब होल स्ट्रक्चर ऑन करूँगा तो पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे फ्रेम को टॉप से देखेंगे, टॉप मतलब वाई डायरेक्शन से, व्यू फ्रॉम प्लस वाई। जब मैं व्यू फ्रॉम प्लस वाई डायरेक्शन से इसमें देख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ बहुत ईजिली समझ में आ रहा है कि कौन सी बीम सेकेंडरी बीम है। तो आपको जो मैं अभी पहले डिस्कस किया था कि मैं सपोर्ट पहले अप्लाई किया बाद में स्पेसिफिकेशन किया, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि देखिए हमें सपोर्ट की लोकेशन से पता चल जाता है कि कौन सी बीम हमारी फिक्स्ड है और कौन सी बीम हमारी प्राइमरी बीम है और कौन सी बीम हमारी सेकेंडरी बीम है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे इस बीम के एंड्स को मेरे को अप्लाई करना है। अब मेरे को एंड्स या स्टार्ट कब देखने को कब पता चल रहा है, जब मैं माउस का कर्सर उस बीम के ऊपर रख रहा हूँ। बट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये भी मेरे को शो हो, तो आपने करना क्या है, माउस राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके लेबल्स में जाना है, और यहाँ पर बीम ओरिएंटेशन ऑप्शन, सॉरी बीम ओरिएंटेशन नहीं, बीम एंड्स ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आप बीम एंड्स ऑन करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो देखेंगे बीम स्टार्ट और एंड हाईलाइट करने लगता है। अब हमें देखिए हमें मालूम है कि हमें एंड वाला रिलीज अप्लाई करना है, तो एंड का किधर किधर होना है वो आप करिए। आपको सिंपल कंट्रोल बटन प्रेस करना है, और कंट्रोल बटन प्रेस करके ये की वाला बीम का एंड पे चाहिए है, एक इस वाले बीम के एंड पे चाहिए है, इस वाले बीम पे भी एंड पे ही चाहिए है। इस बीम में अगर बात की जाए तो यहाँ तो सपोर्ट लगा है, तो हमें स्टार्ट में चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम स्किप करेंगे। बाकी और कहीं पे भी सेकेंडरी बीम हमको नहीं दिख रही है, बस इतने ही है, तो इसको हम असाइन टू सिलेक्टेड बीम कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टार्ट की। तो स्टार्ट में इधर तो हमें चाहिए नहीं है, तो स्टार्ट में एक ये वाला बीम है। ये बीम ऐसा है जिसके स्टार्ट में भी और एंड में भी दोनों में रिलीज हमें प्रोवाइड करना होगा, और एक ये वाली बीम है, इसके स्टार्ट में रिलीज प्रोवाइड करना होगा, और इसको भी मैं असाइन टू सिलेक्टेड बीम कर दूंगा। तो इस तरीके से क्या हुआ है, मैंने ये जो है सारे के सारे एंड्स पे क्या किया है, रिलीज प्रोवाइड कर दिया है। और इसके बाद आप आइसोमेट्रिक व्यू जब करेंगे, अभी मैं ये एंड्स को वापस से ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इससे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये फ्रेम दिखने लगा है हमको। तो माउस राइट क्लिक करके अगेन लेबल्स में जाइए आप, और यहाँ पर बीम एंड्स को ऑफ कर दीजिए। तो आप देखेंगे हमारे जो जो एंड्स थे जिसमें हमें रिलीज प्रोवाइड करनी थी, वहाँ पे रिलीज के देखिए ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं, ये सर्कल क्या शो करता है कि आपने यहाँ पर रिलीज प्रोवाइड करा दिया। तो ये था मेरा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि सपोर्ट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली फिक्स सपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड स्पेसिफिकेशन हमें क्यों देना पड़ता है प्राइम सेकेंडरी बीम्स के लिए, रिलीज क्यों प्रोवाइड किया जाता है, वो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको लोड्स कैसे अप्लाई करते हैं, लोड्स कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।